पहलगाम, जहां की हसीन वादियां हर साल लाखों पर्यटकों के दिलों में बस जाती है। मंगलवार को स्वर्ग में खून की नदियां बह गई। बाईसारन घाटी, जहां कभी फूलों की महक और पक्षियों की चहचहाहट गूंजती थी, वहां गोलियों की तड़तड़ाहट ने 26 बेगुनाहों की जिंदगियां छीन ली। इनमें मासूम पर्यटक, हंसते खेलते परिवार और सपनों को संजोए युवा शामिल थे। लश्कर तैयबा से जुड़े द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि टीआरएफ ने इस कायराना हरकत की जिम्मेदारी ली। 5 आतंकियों, जिनमें 3 पाकिस्तानी थे, ने इस शांत वादी को अपनी क्रूरता का शिकार बनाया। एक पल में हंसी खुशी का माहौल मातम में बदल गया। प्रत्यक्षदर्शियों की आंखों में आज भी वो खौफनाक मंजर जिंदा है। परिवार एक दूसरे को बचाने की गुहार लगाते, मासूम बच्चे मां की गोद में छिपने की कोशिश करते। देश का दिल दहल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत उच्च स्तरीय बैठक बुलाई तो गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे, उस मिट्टी को देखने जहां बेगुनाहों का खून बहा। भारत ने गुस्से में आकर पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि निलंबित कर दी और अटारी बॉर्डर भी सील कर दिया। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ जंग छेड़ दी है। हर जगह, हर पहाड़ी को छाना जा रहा है। पहलगाम की ये वादियां, जो कभी प्यार और सुकून की गवाही देती थी, आज मानो न्याय की पुकार लगा रही हो। हर भारतीय के सीने में गम और गुस्सा है, लेकिन हौसला भी उतना ही है। देश अभी फिलहाल जिस स्थिति से गुजर रहा है, ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि देश पूरी तरीके से तैयार है अपनों के लिए लड़ने के लिए। और पहलगाम की मासूम आवाज़ों को, या कहें कि मासूम उन जिंदगियों को जिन्हें लीला गया, उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए, और देश ये इंसाफ ज़रूर दिलाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि पहलगाम की हसीन वादियाँ, जहाँ आज उस शांति में भी मानो वो चीख पुकार और गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही हो। ये पहलगाम, ये हिंदुस्तान की वो भूमि है जहां धर्म और कर्म का संगम है। हर मंदिर, हर तीर्थ आज उन शहीदों के लिए प्रार्थना कर रहा है। ये हमला सिर्फ शरीर पर नहीं हुआ है, हमारी आत्मा और संस्कृति पर भी था, लेकिन हिंदुस्तान का संकल्प अटल है। हम माँ भारती के अपमान का बदला ज़रूर लेंगे और पहलगाम की पवित्रता में फिर से इस पवित्र धरा को, शांति को स्थापित करेंगे। तो वहीं आपको जानकारी दे दें कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ, उससे देश का दिल ज़रूर दहला है। उसके बाद आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अहम कार्यक्रम था, तो उन्होंने सबसे पहले उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने अपनी जान गंवाई। तो वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी पीड़ितों के परिवार से मिलने पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्होंने ये तक कहा, ये ताबूत में आखिरी कील होगा। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पीड़ित परिवार तक पहुंचे, जान गंवाने वाले उन मासूमों को श्रद्धांजलि दी, परिवार को सांत्वना दी और ये ढांढस बंधाया कि हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। हालांकि जब इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कई दिग्गज नेता पहुंचे, गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे, तो इस दौरान कई लोग गजेंद्र सिंह शेखावत के सामने ये बोलते हुए नजर आए कि ये आपकी सरकार का फेल्योर है, अब सुरक्षा किस बात की। कर्नाटक में भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया मृतक परिवार के लोगों को सांत्वना देने पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि अर्पित की। यानी कि आप कह लीजिए कि जहां जहां से इस तरीके की दर्दनाक पीड़ितों के घर से चीख पुकार की आवाज़ सुनाई दी, वहां वहां ये दिग्गज नेता पहुंचे, श्रद्धा सुमन अर्पित किए, परिवारजनों को ढांढस बंधाया। पर अब देश की जनता इस ढांढस का इंतजार नहीं कर रही है, बल्कि इंतजार कर रही है बदले का, कि क्या एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक की जाएगी, क्या तैयारी हमारी है। क्योंकि 5 बड़े और अहम फैसले तो लिए गए हैं, जिससे फिलहाल पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। पर सवाल ये भी उठ रहे हैं कि सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे, क्या वजह रही कि वो खौफनाक इस मंजर को एक अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए। तमाम सवाल है और सवालों के घेरे में पूरा घटनाक्रम। अब वक्त इसका जवाब भी देगा और हम इसका बदला भी लेंगे।